दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जो लोग सोचते हैं कि असत्य का कुछ संदेह रहे बिना सत्य का प्रचार आसान नहीं होगा, वे भ्रम में हैं। आपने देखा होगा कि विष की एक बूंद भी सारे भोजन को विषैला कर देती है। जो पवित्र तथा साहसी है, वही जगत में सब कुछ कर सकता है। धर्म ही है भारत की वो जीवनी शक्ति। जब तक हिंदू लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार को नहीं भूलेंगे, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उनका नाश नहीं कर सकती। आज्ञा पालन के गुण को अपनाओ, लेकिन अपने धर्म विश्वास को मत खो। बड़ों के अधीन हुए बिना शक्ति कभी भी केंद्रीभूत नहीं हो सकती, और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता। ईर्ष्या तथा अहंकार को दूर करो। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। अनंत धैर्य, असीम पवित्रता तथा असीम लगन, यही सहानुभूति में सफलता के रहस्य है। अनेक जोगी मठ उजार। भारत में जिस एक चीज का हमें अभाव है, वो है मेल तथा संगठन शक्ति, और उसे प्राप्त करने का प्रधान उपाय है आज्ञा पालन। वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक वर्ष में सफलता की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श को पकड़े रहो। दृढ़ रहो। खुदगर्जी और ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालन करो। सत्य, मानवता और अपने देश के कार्य में सदा के लिए अटल रहो, और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का चश्मा है, अन्य कुछ भी नहीं। चारों ओर से अंधकार जितना ही बढ़ता है, उद्देश्य उतना ही निकट आता है। मनुष्य उतना ही अधिक जीवन का सही अर्थ समझने लगता है। तब लगता है कि ये जीवन एक स्वप्न है, और हम समझने लगते हैं कि क्यों हर व्यक्ति इसका अनुभव करने में असफल रहता है। इसका कारण ये है कि वो एक अर्थहीन वस्तु का अर्थ निकालने का प्रयास करता है। संत ये जानकर कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, सुख तथा दुख दोनों का परित्याग कर देता है, और किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति न रखकर इस विश्व के दूरदर्शी मात्र बन जाता है। न संख्या बल, न धन, बल्कि पवित्रता, आदर्श जीवन। एक शब्द में अनुभव को ही सफलता मिलेगी। देश में 10-12 शेर जैसी शक्तिमान आत्माएं होने दो, जिन्होंने अपने बंधन तोड़ डाले हैं, जिन्होंने असीमता का स्पर्श कर लिया है, जिनका चित्त ब्रह्मा अनुसंधान में लीन है, और जो न धन की चिंता करते हैं, न बल की, न नाम की। ये लोग ही संसार को हिला डालने के लिए काफी होंगे। आओ, हम नाम्यश तथा दूसरों पर शासन करने की इच्छा को छोड़कर काम करें। काम, क्रोध तथा लोभ, हम इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाए, तब सत्य हमारे साथ होगा। बिना विघ्न बाधाओं के क्या कभी कोई महान कार्य हो सकता है? समय, धैर्य तथा न बदने वाला इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करता है। मैं तुम लोगों को ऐसी बहुत सी बातें बताता जिससे तुम्हारा हृदय उछल पड़ता, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो लोहे के समान दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न हृदय चाहता हूं, जो कभी न डरे। दृढ़ता के साथ लगे रहो। मैं कायरता से घृणा करता हूं। कायरों तथा राजनीतिक मूर्खों के साथ में कोई संबंध नहीं रखता। मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। पवित्रता, दृढ़ता तथा उद्यम, ये तीनों ही गुण मैं एक साथ चाहता हूं। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती है। निसंदेह सभी महान कार्य धीरे धीरे ही होते हैं। साहसी बनो और कार्य करो। धैर्य और दृढ़ता पूर्वक कार्य, यही एकमात्र रास्ता है। जो आज्ञा पालन करना जानते हैं, वही आज्ञा देना भी जानते हैं। पहले आदेश पालन करना सीखो। इन पाश्चात्य राष्ट्रों में जैसे स्वाधीनता का भाव प्रबल है, वैसे ही आदेश पालन करने का भाव भी प्रबल है। हम सभी खुद को बड़ा समझते हैं, इसी से कोई काम नहीं बनता। साहस, वीरता और सबसे पहले आज्ञा पालन, यही गुण व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय उन्नति के लिए एकमात्र उपाय है।
अपने देश में क्या मनुष्य भी है? ये तो श्मशान सदृश्य है। यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कार्य हो सकता है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कौन सा बल है? क्या तुम उन्हें शिक्षा दे सकते हो? बड़े लोगों ने किस देश में कभी किसी का उपकार किया है? सभी देशों में मध्य वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं। रुपए मिलने में क्या देरी लगती है? मनुष्य कहाँ है? क्या हमारे देश में एक भी मनुष्य है? किसी को उसकी योजना में निराश मत करो। निंदा की झुकाव पूरी तरह से त्याग दो। जब देखो कि लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं, तब उनके कार्य में सहायता करो। और जब कभी तुम्हें लगे कि वे गलत कर रहे हैं, तो नम्रतापूर्वक उन्हें उनकी गलतियां दिखा दो। एक दूसरे की निंदा ही सब दोषों की जड़ है। किसी भी संगठन के विनाश में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चालाकी से कोई महान कार्य नहीं होता। प्रेम, सत्यानुराग और घोर ऊर्जा के द्वारा ही सभी कार्य पूरा होते हैं। इसलिए बहादुरपन को प्रकट करो। खुद कुछ न करना और यदि दूसरा कोई कुछ करना चाहे तो उसकी हंसी उड़ाना, यही हमारी जाति का एक महान दोष है और इसी से हम लोगों का सर्वनाश हुआ है। हृदयहीनता और उद्यम का अभाव ही सब दुखों का मूल है। अतः इन दोनों को त्याग दो। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए। तभी महान कार्य संपन्न होंगे। जो सबका दास है वही उनका सच्चा स्वामी है। जिसके प्रेम में ऊंच नीच का विचार है वो कभी नेता नहीं बन सकता। जिसके प्रेम में कोई सीमा नहीं, जो ऊंच नीच सोचने के लिए कभी रुकता नहीं, उसके चरणों में सारा संसार झुक जाता है। संसार के धर्म प्राणहीन उपहास की वस्तु हो गया है। संसार को जिस चीज की जरूरत है वो है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन आग जैसा प्रेम का उदाहरण हो। वो प्रेम हर शब्द को वज्र के समान प्रभावी बना देगा। तुम पवित्र और सबसे मजबूत बनो। एक शुभ समय के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था न खो। इसी से तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। जो कुछ सत्य है वही टिकाऊ रहेगा। जो सत्य नहीं है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। मैं जो चाहता हूं वो है लोहे की नसें और फौलाद के मांसपेशी, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, बहादुरपन, क्षात्रवीर्य और ब्रह्मा तेज। आनंद पूर्वक रहो। अपने काल्पनिक में स्थिर रहो। कभी दूसरों को मार्ग दिखाने या उन पर हुक्म चलाने का कोशिश मत करना। शासन मत करो। सबके दास बने। पीठ पीछे किसी की निंदा करना पाप है। इससे पूरी तरह बचकर रहना चाहिए। मन में कई बातें आती हैं, परंतु उन्हें दिखाने से तिल का ताड़ बन जाता है। यदि क्षमा कर दो और भूल जाओ तो उन बातों का अंत हो जाता है। एक और सत्य जिसका मैंने अनुभव किया है वो ये है कि निस्वार्थ सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि अनुष्ठान आदि केवल पागलपन है। यहां तक कि अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है। मुक्ति केवल उसके लिए है जो दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है। परंतु जो लोग दिन रात मेरी मुक्ति की रट लगाए रहते हैं, वे अपने इलोक तथा परलोक के सच्चे कल्याण को नष्ट करके इधर उधर भटकते रह जाते हैं। शक्ति तथा हिम्मत पुण्य है, दुर्बलता तथा कायरता पाप। स्वतंत्रता पुण्य है, दमन पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, दूसरों से घृणा करना पाप। परमात्मा में और स्वयं में विश्वास करना पुण्य है, संदेह करना पाप। डटे रहो मेरे बहादुर बच्चों। हमने अभी शुरुआत भर की है। निराश मत होना। कभी मत कहना बहुत हुआ। मैं जितना विकसित बन सकता था, मैं चाहता हूं कि मेरे सब बच्चे उससे 100 गुना विकसित बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को खूब शक्तिशाली बनना होगा और मैं कहता हूं वश्य बनना होगा। आज्ञा पालन और उद्देश्य के प्रति प्यार, ये तीनों रहें तो कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से हिला नहीं सकता। रुपए आदि सब कुछ अपने आप आते रहेंगे। रुपए नहीं, मनुष्य चाहिए। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, रुपए क्या कर सकते हैं? मनुष्य चाहिए, जितने मिले उतना ही अच्छा। संसार की सारी धनराशि की अपेक्षा मनुष्य कहीं अधिक मूल्यवान है।
प्रेम कभी निष्फल नहीं होता, आज या कल या फिर युगों के बाद, परंतु सत्य की विजय अवश्य होगी। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति से प्रेम करते हो? तो फिर ईश्वर को ढूंढने कहाँ चले? क्या ये गरीब, दुखी, दुर्बल लोग ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की सभी शक्ति में विश्वास करो। इस झूठे चकाचौंध वाले नामयश की परवाह कौन करता है? समाचार पत्रों में क्या छपता है, इसकी मैं कभी खबर नहीं लेता। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? तो फिर तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूरे तरह से निस्वार्थ हो? यदि हो, तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? चरित्र की हर जगह विजय होती है। प्रभु ही समुद्र के तल में भी अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है। वीर बनो, मृत्यु तक काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं नहीं रहूंगा, तब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। अपनी वर्तमान तथा भविष्य में भी आने वाली समस्याओं का हल निकालना होगा।